नमस्कार, मैं हर्ष पटेल कैनाडा कॉफ़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि कंपटीशन आजकल कितनी बढ़ गई है कि 10,000 की तनख्वाह पाने के लिए एक सीट पर 400 से 500 उम्मीदवार होते हैं और वो भी अपनी पूरी मेहनत कर देते हैं। तो अभी ऐसे समय में सिर्फ मार्कशीट इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्कशीट से बढ़कर भी आपके अंदर वो कुछ खूबी होनी चाहिए, कोई काबिलियत होनी चाहिए, स्पेशल टैलेंट्स, आपकी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि उस सीट के लिए आप ही हकदार हो। तो अभी ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें, इसके लिए आपके मन में बहुत सवाल होंगे। आपने कुछ किताबें भी पढ़ी होगी, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी जानते होंगे, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली आपको 100% प्रूव हो चुका है? क्या आपने कभी इंप्लीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम्स देखी है? ऐसी काबिलियत पाने के लिए यानी कि ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए पहला कदम है पैराडाइम। ये वर्ड आपके लिए नया होगा, कुछ लोगों ने ये वर्ड पहली बार ही सुना होगा, या फिर अगर सुना होगा तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। लेकिन सुप्रसिद्ध लेखक और टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 25 लेखकों में से एक स्टीफन कॉवे, जिनकी किताब थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उस किताब में उन्होंने बताया है कि पैराडाइम कैसे पहला स्टेप है एक सक्सेसफुल इंसान बनने का। प्रस्तुत है पहली इंस्पिरेशनल शॉर्ट फिल्म पैराडाइम। पैराडाइम क्या है, कैसे वर्क करता है, या फिर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में होंगे। लेकिन अगर मैं आपको सीधे से बता दूं कि पैराडाइम एक ग्रीक वर्ड है जिसका वैज्ञानिक अभिगम है कि अजम्पशन या परसेप्शन या मॉडल या फिर थियरी, ऐसे बहुत सारे मीनिंग है उसके। लेकिन अगर हम सरल शब्दों में उसे देखने जाए तो पैराडाइम यानी कि हमारा नज़रिया, और अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो पैराडाइम मीन्स हमारा प्रोग्रामिंग, यानी कि हमारा माइंड कैसे प्रोग्रामिंग करता है, कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम समझते हैं, कैसे हम महसूस करते हैं, और क्या हम देखते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। पैराडाइम हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से सीधा ही जुड़ा हुआ होता है। पैराडाइम क्यों ज़रूरी है? कई बार ऐसा होता है कि हम जिस नज़रिए से किसी घटना को देखते हैं तो वो नज़रिया हमारा सही नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जो देखते हैं वो सच होता नहीं और जो सच होता है वो दिखता नहीं। बस पैराडाइम कुछ इसी प्रकार का है कि उसमें देखना, समझना, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, वो सब पैराडाइम का ही एक भाग है। अब सवाल ये उठता है कि पैराडाइम कैसे काम करता है। तो हम जानते हैं दो घटनाओं से। पहली घटना कुछ ऐसी है कि दो इंसान चलते जा रहे होते हैं और वो दूर कहीं देखते हैं कि एक इंसान कबूतर को दाना डाल रहा है और दूसरा इंसान उन कबूतरों को पत्थर मार रहा है। तो सीधी सी बात है, आप अगर ये घटना देखेंगे तो आप भी अज्यूम कर लेंगे कि जो इंसान दाना डाल रहा है वो अच्छा काम कर रहा है और जो उनको पत्थर मार रहा है वो बुरा काम कर रहा है। और जैसे ही ये दो इंसान उनके नज़दीक गए तो उन्होंने ये देखा कि जो इंसान दाना डाल रहा था वो तो एक शिकारी था, उसने जाल बिछाया हुआ था, और जो दूसरा इंसान पत्थर मार रहा था वो उन कबूतरों को भगा रहा था। पैराडाइम शिफ्ट हुआ ना, यानी कि आपका नज़रिया बदला। बस यही है, इजी है बहुत पैराडाइम, उसको समझना और वो कैसे काम करता है। दूसरी घटना ऐसी है जो एक ट्रेन जर्नी में होती है, जहाँ पे पूरा शांतिपूर्ण माहौल होता है। ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ती है, बुजुर्ग लोग न्यूज़पेपर या तो किताब पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग मोबाइल देख रहे होते हैं, और उस वक्त एक इंसान आता है अपने बच्चों के साथ। इंसान आके शांति से बैठ जाता है, लेकिन उसके बच्चे बहुत ही शरारत करते हैं, शोर मचा देते हैं और पूरा शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ देते हैं। तभी कुछ इंसान ऐसे बोलते हैं कि यार हमारी नींद खराब कर दी, और फिर वो इंसान को बोलने जाते हैं कि भाई साहब, आपको नहीं लगता कि आपको अपने बच्चों को शांत करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए कि आप ऐसी मस्ती ना करें? तो उस इंसान ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हम इनकी माँ की अस्थियां बहा के आए हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं खुद नहीं संभल पा रहा हूँ तो उनको मैं कैसे रोकूंगा? यहाँ पे उनका पैराडाइम चेंज हुआ। दे सो डिफरेंटली, दे फेल्ट डिफरेंटली, दे थॉट डिफरेंटली एंड दे बिहेव डिफरेंटली। बस इतना सुनते ही उन लोगों को उन बच्चों के प्रति सहानुभूति हो गई। वो लोग शांत से हो गए, सिंपैथी क्रिएट हुई, क्योंकि उनका नज़रिया बदल गया। दे सो डिफरेंटली, दे फेल्ट डिफरेंटली, दे थॉट डिफरेंटली एंड दे बिहेव डिफरेंटली। बस पैराडाइम यही है। पैराडाइम शिफ्टिंग क्या है वो इन दो घटनाओं से आपको पता चल गया कि पैराडाइम कैसे बदलता है, हमारा नज़रिया किस प्रकार से हमें एक अच्छे लीडर बनने में हेल्प करता है। सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही नहीं, बल्कि लीडरशिप के लिए भी पैराडाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगला कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पे हम आपके लिए और कुछ नया लेकर आ सकें। धन्यवाद।